नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इसने आपकी जो बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेट है, एस्टेट जो है, उसकी एग्ज़ामिनेशन निकाल दी है। आपका उसका एग्ज़ाम का फॉर्म निकल चुका है। बिहार एस्टेट एडवर्टाइज़मेंट नंबर है इसका 442-2 इम्पोर्टेंट डेट 14 दिसंबर से आपके इसके फॉर्म भरने शुरू हैं और लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की आपकी 2 जनवरी है। और जो इस फॉर्म के लिए फ़ीस है, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 960 और एससी-एसटी के लिए 760। बोथ पेपर के लिए आप देख सकते हैं। और जो इसमें एज लिमिट है, वो आपकी 1/8/2024 1 अगस्त 2024 से एज लिमिट ऐज़ ऑन होगी और मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर और मैक्सिमम एज 37 ईयर। और ये मेल के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है मैक्सिमम एज। उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन है। पेपर जो फर्स्ट है आपका सेकंड, इसमें आपने बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स विद 50% मार्क्स और बीएड एग्ज़ाम पास। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन वो बैचलर डिग्री के 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने बीएड एग्ज़ाम पास कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन एनी रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड एग्ज़ाम पास। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, एमकॉम, एमए कुछ भी और बीएड एग्ज़ाम कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स। 45% मार्क्स है अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर रखी है एज़ पर एनसीईटी नॉर्म्स और बीएड कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपने 4 इयर्स का डिप्लोमा बीए, बीएड या बीएलएड भी बोलते हैं, बीएससी, बीएड एग्ज़ाम पास्ड है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 सीनियर सेकेंडरी, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स विद 50% मार्क्स। 50% मार्क्स से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और बीएड एग्ज़ाम पास या बीए, बीएड कर रखा हो या बीएससी, बीएड पास्ड हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मास्टर डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स विद बीएड बीएड के साथ कर रखी हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो 55% मार्क्स से और 3 ईयर का बीएड, एमएड कोर्स कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये इसकी फुल नोटिफ़िकेशन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस फुल नोटिफ़िकेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कि किसके लिए क्या-क्या अर्हता ज़रूरी है। वैसे मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉर्म को भर सकते हैं।